भी आज आपको मिलेगी, जिसको सोने चांदी हीरे जवाहरात मड़ी माड़ी पन्ना पोखराज से नहीं खरीदा जा सकता। कुछ महाराज जी आपको बताएंगे, ये परम सौभाग्य महाराज जी अपने समय से मंच पर पधार जाएंगे। जब मंच पर पधारे तो आप खड़े होकर के उनका स्वागत सम्मान का अभिवादन करेंगे, और जब इशारा करें तो आप जो है अपने अपने से बैठ जाइएगा। कुछ महाराज जी का आगमन मंच पर होने जा रहा है। आप सबके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा की याचना कर दे पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गांव की धरती का ये अहोभाग्य जगह है कि गुरु महाराज की दया कृपा का संदेश लेकर के पूज्य महाराज जी आपके गांव में पधारे हुए हैं। 26 दिनों के इस सत्संग भ्रमण दौरे पर मथुरा आश्रम से संकल्प बना करके जो संदेश गुरु महाराज की आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति का लेकर के चले हैं, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नम्र निवेदन आदि पूर्वक करते हैं कि वो अपनी वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमरवाणी से प्रेरणा प्राप्त करके लोग मानव जीवन की अनमोल शासों का उपयोग कर सकें और अपने मानव तन को सफल, सार्थक और कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए प्रतापगढ़ के धरा पर इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल बैठे। कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया कि आखिर ये मानव तन हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये परा विद्या
महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के घर में किया था, जब माँ के घर में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में न आपने भजन किया न भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। हरे नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें जाना कहां है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को यहाँ धरा भूमि पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर हम लोगों के बीच में आकर के और समझाने की कोशिश करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम, जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, सत्य दया हिंसा परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके
अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराब और शराबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा तथादर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ दिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है।
अरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात के छत्राणी थे। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता न उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गए, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली तो हमारी नैया उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली नैया हमारी डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कर्म बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिल गया, ये मानव तन आपको मिल गया। मिले नरदेह तुमको, बनाओ काज को सपना, बचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। हरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंख खुलती है, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूरी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहां से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की ओर ध्यान ही नहीं जाता। शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। महात्मा करे तो करे क्या? अरे महात्मा दवा देते हैं, मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता, और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी,
मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते हैं। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से हमको समझाते हैं कि भाई देह और प्रेम सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दो तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है हम दुनिया के कामकाज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हर टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते हैं। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी। ये किला बनाते बनाते आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ ले जाने वाली वह केवल परमात्मा की भक्ति है। सुरत शब्द नाम की कमाई है। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। उस मालिक को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। क्योंकि शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये जो सुरत शब्द का भेद है, ये सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। उससे पहले
किसी को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारे, और प्रकट करके शब्द पुकारे। यानी सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई न जान पाया। वो तो उस मालिक की दया कृपा हो गई। जीवात्माओं को भवसागर से पार करने के लिए उस परम पिता परमात्मा ने सबसे पहले संतों महात्माओं को, जीवों को राह दिखाने के लिए इस धरती पर भेजा। उसमें सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। उसके बाद में गुरु नानक साहब आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा साहब, रविदास जी, पलटू साहब जी, जगजीवन साहब जी महाराज। इधर चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव पड़ता है, गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने भी सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। उधर राजस्थान में आप चले जाओ, मीराबाई, सहजोबाई, उन्होंने भी सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। इधर प्रेमी भाई बहनों, राधा स्वामी जी महाराज, उन्होंने भी सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। तो कैसे सूरत शब्द नाम की कमाई करोगे? इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारे ने, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, और कैसे आप लोग भजन करोगे? अच्छी तरह समझ लीजिएगा। एक एक वचन वाणी को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई कथा कहानी नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन की हकीकत है। सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग कैसे करोगे? एक एक वचन को जब ध्यान से सुनोगे तभी आपकी समझ में कुछ आने वाला। यदि आपने वचन को खो दिया, इधर उधर बातचीत करने में लग गए, कड़ी से कड़ी टूट गई, फिर आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ध्यान दे करके समझिएगा कि कैसे सुमरन करना है, कैसे ध्यान करना है, और कैसे आपको भजन करना। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने न पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास दे जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाइएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, बस शून्य होकर के सामने अंधेरे को देखते रहिए।
देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ेगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि उस बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया और प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना। आपका निशाना बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा। बहुत विशाल वो हरिद्वार है। ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे से होकर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे। अगर आपने स्मरण न किया, आपने उनको याद न किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का स्मरण सबसे पहले कराया जाता है। जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह ध्यान करने का तरीका एक बार फिर से आप लोग समझ लो। कैसे ध्यान करोगे? घर में पलथी मार करके बैठ जाना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं, बस यहीं पर अपने ध्यान को जमाने की कोशिश करना। ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करता है। जब तक आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र नहीं होगा, किसी भी इंसान को नींद नहीं आ सकती और वो इंसान पागल हो जाएगा। तो हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करता। आप अनुभव करिएगा, जब आप सोने जाते हो उस समय पर क्या होता? सबसे पहले आपके विचारों का छिड़काव होता है। जिस वक्त आप लेट जाओगे, सोने की अवस्था में जाओगे, तो सबसे पहले आपके विचारों का ही छिड़काव होगा। जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे, आपको नींद नहीं आ सकती। इसीलिए आप कहते हो वह दुनिया की चिंताएं लगी हुई, नींद तक नहीं आती। तो जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। तो जब आप सोने जाओगे तो सबसे पहले आपके विचारों का ही छिड़काव होगा। जिस वक्त आपके विचार सिमट जाएंगे, उसी वक्त आपका ध्यान यहाँ केंद्रित हो जाएगा।
जैसे ही आपका ध्यान यहाँ केंद्रित हुआ, क्योंकि जीवात्मा का झुकाव नीचे की ओर है, इसीलिए आपका ध्यान यहाँ टिक नहीं पाता और नीचे की ओर गिर जाता है और आप गहरी निद्रा में सो जाते हो। साधना के समय क्या होता कि चेतन अवस्था में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहीं से ऊपर की ओर उठ जाओगे। बस इतना ही अंतर है। सोने के समय आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहाँ से नीचे गिर जाओगे, और साधना के समय में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहीं से ऊपर की ओर उठ जाओगे। तो चेतन अवस्था में कैसे अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र किया जाएगा, वही क्रिया आपको बताई जा रही। बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखना, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करना। होशियारी यही रहे, ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए, किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, और शून्य होकर के शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, बस सामने अंधेरे को देखते रहो। एक टक होकर के सामने अंधेरे को देखते रहिएगा। एक टक होकर के जब आप उस अंधेरे को देखते रहोगे, तो देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हुई, तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, तो क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद गुप्त नहीं रहता। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब कुछ जान सकते हैं। तो यह ध्यान करने का तरीका। और फिर प्रेमी भाई बहनों, तीसरा है भजन। अब भजन आप लोग कैसे करोगे, एक बार अच्छी तरह समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर लेना, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख लो, और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, आपके घुटनों में दर्द होता है, ये रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते, तो आप लेट करके भजन करें। ऐसे सीधे लेट जाओ, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो या चाहे बैठ करके करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो। ये दोनों उंगली कानों में डालकर कानों को बंद कर लो, और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी। अरे शाम को अपने अपने घरों में आप लोग बैठिएगा, ये बाहर से कान को बंद कर लेना, जरा ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो,
आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़े दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम हो गया। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया है वो है शब्द, सा आदा बा और दा। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा, उसी को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेर सुमेर नर उत नहीं पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागश कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही है, वो तुमको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर से घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। ये दुनिया के संगीत आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। यहाँ तक कि आपको अपने शरीर की भी सुध नहीं रहेगी, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझ लो। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा बुधा चक्र आता है। बुधा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवच है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवच है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभिक चक्र आता है। नाभिक चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवच है। यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है।
उसके ऊपर एक हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवर है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां टीका लगाते हैं। कि बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं। लगाने को तुम यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, लेकिन यहीं पर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है। और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता है, आपके पैर चलते हैं, आपके हाथ चलते हैं, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश 9 द्वारों से सिमटकर यहाँ 10वें द्वार पर इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगी। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से फिर अलग हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक पिंजड़ा है। शरीर से जीवात्मा अलग हो जाए, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाता है, इसको जला करके राख कर दिया जाता। तो इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा कि नहीं भाई, हम एक आत्मा है, हमारा शरीर एक पिंजड़ा है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे तो आप मर जाओगे, ऐसा नहीं है। मौत के समय में और साधना के समय में अंतर होता है। मौत के समय क्या होता, ये सांसें हमारी रुक जाती हैं, नीचे के सारे चक्र टूट जाते हैं, प्राणों की डोरी टूट जाती है, तब जीवात्मा शरीर से अलग होती है। साधना के समय क्या होता, ये सांसें हमारी चलती रहती, ये नीचे के चक्र जागृत हो जाते हैं, वो प्राणों की डोरी बंधी रहती है। जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगी लेकिन प्राणों की डोरी बंधी रहती है। वो डोरी जब टूटती है जब श्वासों की पूंजी समाप्त होती है, उससे पहले डोरी नहीं टूटती। ये जीवात्मा शरीर से अलग हो जाती है और ब्रह्मांडों की सैर करती है, आसमानों की उड़ान भरती और फिर अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके और आसमानों की उड़ान भरती और फिर अपने घोंसले में आ जाती, ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर में आ जाएगी। बड़ी भारी रफ्तार होती, पलक झपकते या जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो। आखिर ये है कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? ये क्या काम करते हैं? राम कौन है? कृष्ण कौन है? परमात्मा कौन है? ईश्वर कौन है? खुदा कौन है?
ब्रह्म कौन है और पार ब्रह्म कौन है, जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा तो लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा, इतनी विशाल रचना है। लेकिन संक्षिप्त में आपको समझाया जा रहा, जब आप भजन कर लोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके जब आप ब्रह्मांडों की सैर करोगे और सूरज चांद सितारों को पार करके सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वो शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके और जब आप शिव लोक में पहुंचोगे और शिव जी का जब दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती हैं। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद में साधक के मन में बड़ा भारी गुमान पैदा हो जाता। साधक का मन करने लगता कि किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए या किसी को श्राप दे दिया जाए। यदि उस समय पर प्रेमी भाई बहनों साधक आशीर्वाद और श्राप देने लग जाएगा तो ये साधक फिर ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि सीमित शक्तियां मिलती हैं। उन शक्तियों को आशीर्वाद और श्राप देने में खर्च कर देगा, फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं, गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ में उस लोक में विराजमान है। वहाँ पर वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होते रहते हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता है। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता, और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्र दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस्र दल कवल राजधानी है। और राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकी नाम कहा जाता है।
हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, अक्षय ऋतु 12 मास, जलत रहे दिन राती, सतगुर मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई, वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा है। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया, और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव, आपकी उत्पत्ति वहीं से हुई। अरे गोस्वामी जी महाराज यही चित्रकूट के बगल में राजापुर में गांव में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। जब उन्होंने साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए, तभी उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक में लिख दिया कि अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। विचित्र विचित्र भात के वहां लोग, एक से सुंदर एक महल बने हुए, एक से सुंदर एक बाग और बगीचे। अरे ये वृक्ष तो कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख योजन मील की बुलंदी रखते। एक पेड़ को वहां देखोगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। इतनी विशाल वहां की रचना है। जब साधक वहां खड़े होकर के देखता ही रह जाता, ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। हरे नर नारियों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु के दया कृपा से ये जीवात्मा वहां पहुंचे। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में फिर दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार भस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक है वो ब्रह्म है, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, पर वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। वहां के धनी को प्राण पुरुष भी कहा जाता, क्योंकि प्राणों की उत्पत्ति उसी स्थान से हुई। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे ही दूसरे स्थान पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। उस मृदंग को सुन करके जीवात्मा मस्त होकर के नाचने लगती। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। लाल वर्ण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं,
ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे वहां का एक सूर्य बनता है। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची तभी मीराबाई ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल के जित देखो तो लाल, और लाली देखने में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। प्रेमी भाई बहनों, जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान, यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के और ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में तुम जन्म अष्टमी मनाओगे। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंचे सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन है भाई, अमान सरोवर पैठ नहाई। इसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने सुन देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमीन हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़कर 4थे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो 4था देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक है वो सोहम पुरुष है। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान
महाप्रकाशवान स्वरूप है। अरे स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है न कर्म है, न दुख है न संताप है, न पुण्य है न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने देश सचखंड में वापस पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे संग की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाते हैं। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग अच्छी तरह समझ लो। यहाँ पर कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको आप पकड़ लेना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। अब यहाँ सत्संग में बैठे हुए हो, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा है। किसी को पानी पीने जाना है, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई घर बार में बाल बच्चों को छोड़कर आया तो मन बाल बच्चों में पहुंच गया। किसी को धान की कटाई करनी है तो मन ये धान काटने वहां पहुंच गया। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, ये मन तुम्हारा भागता रहता। शरीर यहाँ बैठा रहेगा लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठिना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो, फूंक फांक करके घर चले आते हैं, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है।
और एक नाम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके और पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में पहुंचेगी। वहां जब ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे, तो यहाँ पर कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान देकर के सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। तो रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना और रोज अपने शरीर में अपने घोंसले में फिर वापस चले आना। ये भजन करने का तरीका, सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। हर इसी उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन दिया गया और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, तुमको अब की बार मौका दिया जा रहा, इस मौके का तुम लाभ उठाओ, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको गिन करके मिली है, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने लिखा है कि सहजो मौतें आइया, अंग अंग दिया तोड़ और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे आप अच्छी तरह समझ लो। सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राणपति जब सिमट समावे। उस समय क्या होगा, सबसे पहले श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी, तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा, यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया, ये नीचे से सिमटाव होगा। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की बतलियां पलट जाती हैं। जब यह कर्म कलाई उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी और जब ढरके नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में समय दबाएगा, हर नेत्रों से पानी निकलेगा।
ये इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाएंगी। सब रिश्ते नातेदार तुम्हारे खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब तुमको घेरे रहेंगे। लेकिन है नरनारियों, उस समय आप अपनी पीड़ा को अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाएगा। और जैसे जीवात्मा शरीर से अलग हुए, प्राणों की डोरी टूटी, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर उस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। प्रेमी भाई बहनों, आपके कितने सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात अपने घर में कोई मिट्टी को रखने के लिए तैयार नहीं होता। कहते भाई जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लगा, इसलिए जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से इनकी चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से निकाल ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, इनके कपड़े लत्ते भी घर में से उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी इनका अशुद्ध हो गया है। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार कर तुम जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, वह कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दे, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि आपको अपने माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? भाई तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे, कोई याद करने वाला नहीं। अरे जिस जात बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाएगी। जिस नाम रुतबा शानो शौकत में तुम इतराते रहते, वही नाम रुतबा शानो शौकत वो सब शमशान भूमि पर जलकर खाक हो जाएगा। ये कहानी तो वहां समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे। उस समय परमात्मा से रोते थे कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। जब मैंने इनकी फरियाद सुन ली, मैंने इनको मनुष्य शरीर दे दिया और क्या करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर, ये किराए का मकान मैं तुमको दे रहा हूँ,
तुम इसको अपना मत समझ लेना। अगर ये तुम्हारा होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये मैंने तुमको दिया है, ये किराए पर मकान मैंने तुमको दिया। तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगा करके समय रहते अपने घर वापस पहुंचा दो। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस कर देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही और जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुखी उपजे धारी। असहनी वेदना होती, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता चिल्लाता रहता। वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं वही नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहो बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता है, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है यंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता, तभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। तो प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो तो नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, महुए का पेड़ अलग है। ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में भटका खा रहे हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे गर्मी लगती, सर्दी लगती है तो हम लोग कमरों में चले जाते हैं, सर्दी लग गई तो कंबल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली। बीमार हो गए तो डॉक्टरों के पास चले गए, दवा करा ली। लेकिन उन बेचारे जानवरों को देखो, गर्मी लगती, सर्दी लगती, बेचारे नंगे घूमते रहते। बीमार हो गए, किसी का हाथ कट गया,
किसी का पैर कट गया, उसमें कीड़े पड़ने लगे, लेकिन वो अपना दुख दर्द किसी से कह नहीं पाते, सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते, एक एक निवाले के लिए दर बदर भटकते रहते। उन बेचारे बैलों को देखो, वो बेचारे बेजवान बैल, टनों बोझा उनके ऊपर लाद दिया जाता, मुंह से फंसूकर निकलता है, बीमार पड़े हुए, लेकिन सोटा मार मार करके आगे चलाया जाता। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी कष्ट होता है, वो भी बेचारे रोते और चिल्लाते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो बेचारे बेजुबान जानवर हैं, कुछ बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम बोल देते, बता देते, वो सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाए, कौन मजिस्ट्रेट उनकी पुकार को सुनेगा? हरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, ये कोई मामूली कष्ट नहीं होता। हम लोग भी उन कष्टों को भोग करके आए, लेकिन जब माँ के गर्भ से जन्म लिया तो माया का महीन पर्दा, भूल भुलैया का पर्दा बच्चे के ऊपर पड़ जाता। अपने पिछले जन्मों के कष्टों को हम आप भूल जाते हैं, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगते हैं। अगर भूल भुलैया का पर्दा हटा दिया जाए तो यही मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कष्टों को देख करके सारी जिंदगी कान में उंगली डालकर और भगवान का भजन करता रहेगा। लेकिन ऐसा माया का भूल भरम, ऐसा पर्दा आपके ऊपर डाल दिया, अरे आप अपने पिछले जन्मों के उन कष्टों को भूल गए हो कि किन किन कष्टों को रोते चिल्लाते तब तुम यहाँ तक पहुंचे और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। 84 लाख योनियों की हालत है, 4 खान 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्यमान उस तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके तुम मालिक की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहा। ये हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। यही कबीर साहब ने लिखा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जाकर के इस हरि मंदिर में बैठ करके अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। हम लोग बाहर मुखी हो जाते हैं, बाहर मंदिर बना करके और घंटा शंख बजाते रहते और दिया चिराग जलाते रहते, लेकिन महात्माओं ने कहा वह शरीर ही तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। इसी हरि मंदिर के अंदर वो घंटे शंख, वो अनहद वाणियां गूंज रही। जब तुम्हारी ये जीवात्मा
उस घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेंगे, ये वही पहुंच जाएंगे जहां से वो आवाज आ रही। वहां पहुंचकर ज्योति स्वरूप का दर्शन करेंगे, निरंजन भगवान का दर्शन करेंगे। तो ये भजन करने का तरीका, सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते और खुशी के मारे दूसरों को बता देते। उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बता दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना, ये परमार्थ की दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते, बाजार में कोई ढिंढोरा नहीं पीटता। मेरे घर में इतनी दौलत रखी, अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे वो परमार्थ की दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो सुमरन, ध्यान, भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी तुमने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपने बना लिया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। हर एक जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अपनी बुद्धि से आप विचार करो, जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए, ये बखेड़ेबाजी किसने पैदा की, ये हमने आपने पैदा की। अरे महात्मा कहते हैं वह जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन है नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। हर कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर महात्मा किसी जात की बात करता, महात्मा किसी कौम की बात करता है, या महात्मा किसी मजहब की बात करता, या महात्मा हिंदू और मुसलमान की बात करता, वो महात्मा हो ही नहीं सकता। हर महात्माओं की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी। महात्मा तो मानवतावादी बात करते हैं, इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई उस मालिक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन करो।
हरे नर नारियों, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़ा झगड़ा यही पड़ा रह जाएगा। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, हे बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, दुनिया भर का अत्याचार और दुनिया भर का व्यभिचार फैला हुआ। हरे नर नारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते वे परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौदय दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझकर निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा तो कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया ये कर्मों के जाल में फंसकर धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, ये जो तुम चीता देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका,
हरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चेटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। इसलिए अपने कर्मों की तरफ ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा कर्म मत करना जिससे कर्मों के चक्र में फंस जाओ। आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार है। अरे नारियों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। हमारा आपका धर्म बनता, हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग मिल करके और धर्म का प्रचार प्रसार करें। ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है, ये ठेका उन्हीं ने नहीं ले रखा। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, आप सभी लोग धर्म का प्रचार प्रसार करो। अरे आप तो सबसे बड़े साधु वो नहीं होते जो दाढ़ी रखा लेते हैं, या जो टीका लगा लेते, या जटा जूट रख लेते, या लाल पीला कपड़ा पहन लेते। हरे प्रेमी भाई बहनों, साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। आप तो सबसे बड़े साधु हो, अपना मेहनत और ईमानदारी से कमाते खाते। दुनिया के साधु तो आप पर निर्भर है। आप सबसे बड़े साधु जो अपने मेहनत और ईमानदारी से कमाते और खाते हो, भजन ध्यान सुमरन करते हो, और जो समय मिलता उसमें धर्म का प्रचार करते। तो हम तो आपको सबसे बड़ा साधु समझते हैं। आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाया जाए। हरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाकर गांव गांव में धर्म का प्रचार करो। गांव गांव में गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाओ। घर घर जाकर के लोगों को शाकाहारी बनाओ, उनको भजनानंदी बनाओ, उनको दरबार में लेकर के आओ। अगर आपके सहयोग से अगर कोई मनुष्य शाकाहारी हो जाता, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाता, अरे उसकी भी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी ना निभाई, ये कलंक हमारे आपके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आगे गड्ढा है। जानते हुए भी अगर किसी मुसाफिर को नहीं बताया कि भाई ठहर जाओ, आगे गड्ढा है, और वो मुसाफिर गड्ढे में गिर जाएगा, तो पाप हमको आपको भी लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसको गड्ढे में गिर जाने दिए। तो प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आपका धर्म बनता, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। यही तो गुरु महाराज कहकर के गए थे, ए बच्चा, गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए। जब गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, गांव गांव में लोग भजन करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि पहले लोगों के विचारों में परिवर्तन हो। तो आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में अपने गुरु के संदेशों को घर घर तक पहुंचाइएगा। एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करना, उनको शाकाहारी बनाना,
उनको दरबार में लेकर के आना। ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार, ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा है जिसका लाभ आपको परमार्थ में मिल जाएगा। अरे ऊपर जाकर के पूछा जाएगा कि जब मैंने तुमको मनुष्य शरीर दिया तो क्या सारी जिंदगी तुम अपने लिए ही करते रहे या तुमने कुछ परोपकार का काम भी किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने अपने गुरु के संदेशों को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जुखा जाएगा। इसलिए कुछ परोपकार कर लो, कुछ धर्म का प्रचार कर लो, वरना ये समय तुम्हारा जा रहा। अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, जानवर भी अपना पेट पाल लेते हैं, ये जानवर भी बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हैं वह केवल परमात्मा की भक्ति है और धर्म का प्रचार प्रसार है। ये मौका तुमको दिया गया, इस मौके का तुम लाभ उठाओ। समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुमरन ध्यान और भजन करो, और जो समय मिल जाए उसमें धर्म का प्रचार कर लो। और प्रेमी भाई बहनों, देखिए हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज जिनकी याद में हमारे गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, यह बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता बैठकर बरकत बांट रहा, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आइए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां बुराई चढ़ाई जाती है, हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। तो उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 11 से 15 दिसंबर। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। ये सबसे बड़ी गलती तो आप लोग यही करते, ये अकेले अकेले चल पड़ते और बच्चों को नहीं लाते। भाई क्या जरूरत इनको लाने की, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अरे इनको पढ़ने लिखने दो। अरे हम चलो बूढ़े बाड़े हो गए, ये भजन करना, ये सत्संग सुनना, ये हम बूढ़े बाड़ों का काम है। इन बच्चों को पढ़ने लिखने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए, फिर 12वीं किए, फिर BA किए, फिर LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते, इतना भ्रष्टाचार न फैल रहा होता। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा, बराबर दरबार में लाते ले जाते रहना। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, सामूहिक रूप से पूजा पाठ प्रार्थना किया करो। तो प्रेमी भाई बहनों, उन बच्चों को ये जिम्मेदारी सौंप दो। घर के सभी सदस्य संगठित होकर के एक जगह बैठकर पूजा पाठ किया करो। बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों,
तुम एक प्रार्थना गाओ, पीछे से हम प्रार्थना करेंगे। फिर उन्हीं बच्चों को गुरु महाराज की कोई पुस्तक दे दो कि चलो बच्चों एक पन्ना गुरु महाराज के वचन जरा हमको सुनाओ, हम बैठ करके सुनेंगे। अरे वो बच्चे गुरु महाराज के वचन पढ़ेंगे, उनके भी दिल दिमाग में कुछ बैठेगा। फिर सामूहिक रूप से सुमरन ध्यान भजन किया करो, उन बच्चों को भी बैठाया करो। प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं छोटे बच्चों को आप संगत की सेवा में जोड़ो, उनको शाकाहारी के प्रचार में भेजो। ये छोटे छोटे बच्चे जब संगठित हो करके समाज के बीच में उतरेंगे और शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि भाई मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए हैं कि शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात है। अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं तो हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तो वे बच्चे भी इन चीजों से दूर रहेंगे। ये बच्चे कच्चे घड़े होते हैं, बचपन से ही इनके अंदर अच्छे संस्कार डाले जाते हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, वो हमको उल्टा जवाब देने लग जाते हैं, वो शराब पीने लग जाते हैं। तो ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों पर ध्यान दिया? क्यों नहीं उनको सत्संग में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं उनको दरबार में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं बच्चों को बचपन से सुमरन ध्यान भजन पर बैठाया? क्यों नहीं बच्चों पर निगाह रखी कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोहबत में न फंस जाए? हरे प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनके ऊपर बचपन से ही निगाह रखनी पड़ती। बचपन से ही इनको तैयार किया जाता है, अच्छे संस्कार बचपन से डाले जाते हैं। ये बच्चे धीरे धीरे इनके अंदर एक अच्छे संस्कार पड़ेंगे, ये समाज का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इसलिए अपने अपने बच्चों को भी बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। सुमरन ध्यान भजन पर बराबर आप लोग अपने अपने बच्चों को भी बैठाना, संगत की सेवाओं में और बच्चों को बराबर जोड़े रहना। और भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग बराबर करते रहना। एक एक गांव गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को आप लोग तैयार करना, उनको शाकाहारी बनाना, उनको दरबार में लेकर के आना। अरे आपके सहयोग से अगर कोई शाकाहारी बन जाता है, हरे प्रेमी भाई बहनों, वो व्यक्ति भजन करने लग जाता, एक अच्छे रास्ते पर चलने लग जाएगा, उसकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा, पुण्य फल की प्राप्ति आपको भी होगी और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। इन बातों का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और सुमरन ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। नीचे से नीचे आप लोग धक्का मुक्की मत करिएगा। अभी हम बीच में आपके खड़े हो जाते हैं, नीचे उतर करके आप लोगों से बारी बारी से सबसे मिल भी लेंगे। आप लोग किनारे से आइएगा, मिलते हुए गुरु महाराज की गाड़ी में चरण पादुका रखी हुई, वहाँ दर्शन करके प्रसाद लेकर के फिर आप लोग आगे बढ़िएगा। कोई प्रेमी भाई बहन धक्का मुक्की नहीं करेंगे, एक एक करके हम सबसे मिल भी लेंगे। आप लोग बारी बारी से आइएगा। अब आप सभी लोग खड़े हो जाएं, खड़े होकर के गुरु महाराज के पावन नाम का आप सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ उच्चारण करेंगे। बोलो जय जो